दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर अपना ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। आप जानते हैं इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है और बहुत सारे देशों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और टेस्टिंग किट तक नहीं है। आखिर ये स्थिति इतनी खतरनाक क्यों हो गई है? क्या कोविड-19 का कोई इलाज दुनिया के पास नहीं है? यद्यपि भारत ने इसके लिए वैक्सीन बना ली थी और लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब कोविड-19 से वे लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन कोविड-19 के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, इसके नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और जब भी ये लगता है कि पूरी दुनिया अब इससे मुक्त होने वाली है, तभी रक्त बीज की तरह इसका फिर कोई नया रूप सामने आ जाता है। कोविड-19 को लेकर के एक अत्यंत आश्चर्यजनक रहस्य सामने आ रहा है जिसका जानना सभी को बहुत जरूरी है और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। कोरोना वायरस आप जानते हैं कि चाइना में सबसे पहले 2019 में सामने आया था और इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया था। किंतु फिर प्रश्न उठता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि 2017 में फिर अनेक देशों ने कोविड-19 की बीमारी की जांच की किट कैसे बना ली थी? कैसे उस बीमारी जो कि अभी आई भी नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था, उसके नाम कोविड-19 की किट कैसे बन गई थी? और यह किट बनाने वाले और इसका एक्सपोर्ट करने वाले देश कोई और नहीं, अमेरिका, जापान और चीन जैसे देश थे। कैसे पहले 2017 में ही उन्होंने इसके एक्सपोर्ट की पूरी प्लानिंग कर ली थी और जब यह जानकारी लीक हो गई तो एक ही रात में इसका नाम बदलकर मेडिकल टेस्ट किट क्यों किया गया, जबकि ऐसा नाम कोई रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मेडिकल टेस्ट किट तो किसी भी टेस्ट के लिए यूज हो सकती है, जबकि उसमें यह स्पेसिफिकेशन देना आवश्यक होता है कि यह मेडिकल टेस्ट किट किस बीमारी की जांच के लिए है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक कैसे अपनी एक प्रोजेक्ट के रूप में इसे दिखा रहा था कि यह प्रोजेक्ट उसका 2019 से 2025 तक चलेगा, अर्थात वर्ल्ड बैंक ये मानकर चल रहा है कि यह बीमारी 2025 तक बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगी। तो 2025 तक की प्रेडिक्शन वर्ल्ड बैंक ने किस आधार पर की? किस आधार पर 2017 में ही एंथोनी फोसी नामक व्यक्ति ने इसकी पूर्व घोषणा कर दी थी? किस आधार पर बिल गेट्स और मेलिंडा जैसे लोगों ने भी इसका पूर्व अनुमान लगा लिया था और सिर्फ अनुमान ही नहीं लगाया बल्कि इसकी घोषणा भी कर दी थी? यह बहुत सारे प्रश्न हैं और एक और प्रश्न यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज मॉडलिंग ने किस आधार पर 2018 में ही पहले यह घोषणा कर दी थी कि एक वायरस वुहान से पूरी दुनिया में फैलेगा और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा? ये सारे वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर पूरी दुनिया जानना चाहती है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में छिपा है वह सबसे बड़ा उत्तर कि यह कोरोना वायरस कहां से और कैसे आया। क्यों जब भी लगता है कि सब ठीक होने वाला है तब इसका एक नया और खतरनाक रूप सामने आ जाता है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके बताइए और पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि वास्तव में कोरोना वायरस की सच्चाई क्या है जिससे पूरी दुनिया भयभीत है। हम मानते हैं कि शायद इस वीडियो के माध्यम से सूचना उन लोगों तक पहुंचे जो इसके बारे में जांच कर सकें कि इस कोरोना वायरस की वास्तव में सच्चाई क्या है। आप भी यदि ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और आपके मन में जो भी प्रश्न है या जो भी प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।